Hello बच्चों, let's read the question. The question says that 2-bromopentane is heated with potassium ethoxide in ethanol. The major product obtained is, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 2-ब्रोमोपेंटेन है जिसको हीट किया जा रहा है पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ इथेनॉल में, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोमोपेंटेन है, इसका मतलब क्या है, ये एल्किल हैलाइड है और पोटेशियम इथॉक्साइड है दैट इज़ KOH है। तो अल्कोहलिक मीडियम में हो रहा है यहाँ पर। सो जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ होगा तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। व्हेन एल्किल हैलाइड reacts with alcoholic KOH, then it favors elimination reaction। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है, 2-ब्रोमोपेंटेन। तो हम इसको लिखेंगे दैट इज CH3CH2 और यहाँ पर 2 ब्रोमो है तो यहाँ पर ब्रोमीन हमारा ऐड हो जाएगा, देन CH2CH2CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, 2-ब्रोमोपेंटेन हो गया। दिस इज 2-ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि KOH है हमारा यहाँ पर इथेनॉल में हो रहा है, दैट इज KOH इन इथेनॉल। तो यहाँ पर OH नेगेटिव है और OH नेगेटिव हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पर सिंस एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है तो अल्फा कार्बन पे हम मान लेते हैं जैसे कि ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो इसके ये बीटा कार्बन हो जाएगी, ये बीटा कार्बन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बीटा कार्बन यहाँ 2 जगह है, तो जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 बीटा पोजीशन है, या तो एल्कीन इधर बनेगी या तो एल्कीन आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। तो हम दोनों बनाकर देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब हम इसको मान लेते हैं ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। तो जब हमारा बीटा 1 एलिमिनेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2CH2CH3। और जब हमारा बीटा 2 एलिमिनेशन होगा तो हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और सेडजिफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उतना ज़्यादा ही एल्कीन हमारी स्टेबल होगी। तो इसको तो हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज लाइक कि हम इसको इस तरीके से लिखें, CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH2CH3, या तो हम इसको इस तरीके से लिखें और या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। CH2CH3 का मतलब क्या होता है, ये है हमारा एथिल ग्रुप। तो या फिर हमारा ये इस तरीके से हो सकता है, दैट इज C2H5, यहाँ पर H हो सकता है, CH3 हम यहीं रहने दें और हाइड्रोजन यहाँ रहने दें। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे सेम साइड पे है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये सेम साइड पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस एल्कीन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये ट्रांस एल्कीन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर हमें ये बताना होगा कि सिस एल्कीन स्टेबल है या फिर ट्रांस एल्कीन स्टेबल है। तो सिस एल्कीन में हम देख रहे हैं कि 2 बल्कि ग्रुप आपके सेम साइड पर है, तो यहाँ पर क्या होगी, रिपल्शन क्रिएट होगी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और ट्रांस एल्कीन में आपके दूर दूर हैं तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, ट्रांस एल्कीन। तो
यानी कि ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपेंटीन 2। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।